नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हमने अवलोकन की बात की थी। अवलोकन में जब हम अनियंत्रित अवलोकन के बारे में पढ़ते हैं तो सहभागी अवलोकन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब एक अवलोकनकर्ता या एक अनुसंधानकर्ता किसी समूह का एक रेगुलर सदस्य बनकर उस समूह के बारे में सारी गतिविधियों को समझने का प्रयास करता है, उनका निरीक्षण करता है, तो उस प्रकार के अवलोकन को हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। ये अनियंत्रित इसलिए होता है क्योंकि इस प्रकार का अवलोकन करते समय अवलोकनकर्ता ना तो अपने अवलोकन की परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण करता है, ना स्वयं किसी प्रकार के नियंत्रण में रहता है। आज हम बात करेंगे अनियंत्रित अवलोकन के दूसरे प्रकार असहभागी अवलोकन के बारे में। असहभागी अवलोकन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इस प्रकार का अवलोकन जिसमें अवलोकनकर्ता किसी समूह का सदस्य नहीं बनता, उसमें सहभागी नहीं बनता, बल्कि दूर से उस समूह की गतिविधियों का अवलोकन करता है। जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति एक तटस्थ दृष्टा के रूप में, तटस्थ दृष्टा यानी जिसको उस ग्रुप की गतिविधियों से कोई पर्सनल कोई भी कनेक्शन नहीं है, उस रूप में जब वो अध्ययन करता है तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है जो कि दूर से ही उनकी सारी गतिविधियों को ऑब्जर्व करता है। असहभागी अवलोकन के अगर हम गुण की बात करें तो जो कमियां सहभागी अवलोकन में रह जाती है वो असहभागी अवलोकन में पूरी होती है। पहली बात है ऑब्जेक्टिविटी या वैश्विकता, या जिसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं, वो यहाँ पर संभव होती है क्योंकि अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका समूह से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को दूर से देखता है और उनसे प्रभावित हुए बिना वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर पाता है। दूसरी चीज़ है विश्वसनीयता, क्योंकि वो दूर से अध्ययन कर रहा है, सारी घटनाओं को समय समय पर नोट कर रहा है। जो राइटिंग की प्रॉब्लम सहभागी अवलोकन में थी वो यहाँ पर नहीं है, और जो भी सूचनाएं वो इकट्ठी कर रहा है वो उसकी नज़र में पूर्णतः विश्वसनीय है। कम खर्चीली प्रणाली भी होती है क्योंकि जब आप समूह के सदस्य नहीं बनते तो जाहिर सी बात है आप पूरा समय वहाँ पर व्यतीत नहीं कर रहे हैं, आप खास मौक़ों पर वहाँ जा रहे हैं, उनको दूर से देख रहे हैं, तो उसमें आपका खर्चा, समय, धन सबका कम लगता है। उसके बाद है कि जो प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि समूह का जो व्यवहार है उससे व्यक्ति प्रभावित भी हो सकता है और दोहरी भूमिका में वो परेशान भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट होता है कि दर्शक अभिनेता नहीं है यहाँ पर, यानी वो स्वयं उस समूह का सदस्य होने का अभिनय नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर रूप से अवलोकन कर रहा है। तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं असहभागी अवलोकन के। पहली बात तो ये कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं कुछ सीमा तक तो आपको सहभागी बनना ही पड़ेगा, अन्यथा आप समूह के जो सदस्य हैं उनका विश्वास नहीं जीत सकते। दूसरा है कि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, उसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। यानी जब आप दूर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को समझने के लिए, जो समूह के व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं उनका पर्सपेक्टिव हमें समझ में नहीं आता। कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी के लिए आपको सहभागी अवलोकन ही करना है, आप असहभागी अवलोकन के माध्यम से उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आकस्मिक रूप से जो घटनाएं घटित होती है समूह के अंदर वो आपके ऑब्जर्वेशन में शामिल नहीं हो पाती। यानी कुछ ऐसा भी होता है कि समूह की गतिविधियां जो आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो उसके दौरान जो चीज़ें आपसे मिस हो गई, वहाँ पर अगर कुछ इम्पोर्टेंट घटित होता है तो वो उसमें शामिल नहीं हो पाता। फिर है असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यानी कोई व्यक्ति लगातार अगर आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है
तो जाहिर सी बात है कि जो समूह है उसके सदस्यों को अनईजी फील होगा, उस पर संदेह भी होगा और उसके सामने उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं आएगा। फिर है कि असहभागी अवलोकन में सतही ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप दूर से देख रहे हैं, उसमें आपकी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मिस भी हो सकती हैं। इसलिए असहभागी अवलोकन भी पूर्णतः सफल तो नहीं कहा जा सकता। अब हम बात करेंगे सहभागी और असहभागी अवलोकन के बीच अंतर की। तो जो दोनों हमने पढ़े हैं उनके कंपैरिजन को अगर हम देखें तो सहभागिता के आधार पर देखें तो जाहिर सी बात है सहभागी अवलोकन में हम ग्रुप के सहभागी बन जाते हैं, उसका सदस्य बन जाते हैं, और असहभागी अवलोकन में ऐसा नहीं होता। दूसरा, गहनता की बात करें तो सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन हो पाता है, लेकिन असहभागी अवलोकन में ये संभव नहीं है। समूह के व्यवहार की भी अगर हम बात करें तो सहभागी अवलोकन में हम व्यावहारिक स्वाभाविक व्यवहार जो है वो समूह के सदस्यों का देख सकते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में क्योंकि अध्ययनकर्ता एक बाहरी व्यक्ति है तो उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार ही नजर आता है। सत्यापन के लिए भी अगर हम देखें तो सहभागी अवलोकन में सत्यता की जांच संभव है, असहभागी अवलोकन में वो मुश्किल है। समय और धन के आधार पर असहभागी अवलोकन कम खर्चीला है और सहभागी अवलोकन अधिक खर्चीला है। वस्तुनिष्ठता की जहाँ तक बात है तो सहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठता अधिक है और सहभागी अवलोकन में क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पर वस्तुनिष्ठता कम पाई जाती है और असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होता है। कुशलता के आधार पर अगर हम देखें तो सहभागी अवलोकन में अधिक कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति का होना आवश्यक है, जो कि घटनाओं पर स्वयं का प्रभाव नहीं पड़ने दे और निष्पक्ष रूप से उनको समझ सके। असहभागी अवलोकन में शायद इतने कुशल अगर अवलोकनकर्ता ना हो तो भी अध्ययन किया जा सकता है। इन दोनों की समस्याओं के समाधान के लिए, यानी इन दोनों प्रकार के अवलोकन की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनको हम अपना सके और जो इनके कमजोरियां हैं उसे दूर कर सके, उसके लिए अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव दिया गया है। क्योंकि किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं है, इसलिए गुडे और हार्ट जो विद्वान हैं उन्होंने दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव दिया है, जिसमें सहभागी और असहभागी दोनों प्रकार के अवलोकन के गुणों का समावेश हो। गुडे और हार्ट कहते हैं व्यक्ति को किसी एक यानी सहभागी या असहभागी रूप को पूर्णतया अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। विलियम वाइट भी इस बारे में कहते हैं कि हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है, इसलिए अर्ध तटस्थ नीति बनाए रखना ही अधिक श्रेयस्कर है। सामाजिक उत्सवों में भाग लीजिए, उनके कुछ स्पेशल जो आयोजन है उनमें भाग लीजिए, तो धीरे धीरे हम उस वस्तु स्थिति में पहुंच सकते हैं कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य अनुसंधान का उसे हम पूरा कर पाए और अर्ध सहभागी अवलोकन के माध्यम से हम सही जानकारी प्राप्त कर पाए। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसी विधि का प्रयोग संभव है। लोकगीतों एवं कथाओं, धार्मिक कर्मकांडों, उत्सवों, खेल कूद, जादुई क्रियाओं, इन सारी चीज़ों में सम्मिलित होना अध्ययन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। तो ये नियंत्रित अवलोकन के सारे प्रकार हैं, अनियंत्रित अवलोकन के सारे प्रकार हैं, सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। अगले वीडियो में हम नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन का उल्लेख करेंगे।